23 मार्च 1931 शाम के 7:33 हो रहे थे। लाहौर का सेंट्रल जेल शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी के तख्त पर लटकाया गया और अंत हुआ जंग आजादी के सबसे बड़े महानायकों का, भारत माता के सच्चे सपूतों का। दोस्तों नमस्ते, मैं अजिंक्य और आप देख रहे हैं द हिस्टोरिकल टॉक्स। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने की तारीख तय हुई थी 24 मार्च 1931, लेकिन अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन करते हुए अंग्रेज सरकार ने तय समय से 12 घंटे पहले गुप्त रूप से भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया। वो ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए अंग्रेजों को अपने ही बनाए नियमों को बदलना पड़ा? भगत सिंह के मृत्यु के बाद क्या हुआ? उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, भारत के इतिहास के अनटोल्ड किस्से आप तक पहुंचाना यह हमारा उद्देश्य है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर क्लिक करें। इसकी शुरुआत होती है 17 नवंबर 1928 को। साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हुए एक रैली में पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी की अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है। अब इस घटना से पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष निर्माण हुआ था और इसी घटना का बदला लेने एवं अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट को मारने की साजिश रची। इस साजिश में शामिल थे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु। लाला जी के मृत्यु के एक महीने बाद यानी 17 दिसंबर 1928 को शाम को 4 बजे इस साजिश को अंजाम देना था, लेकिन स्कॉट को पहचानने में हुई गलती की वजह से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉडर्स की हत्या कर दी जाती है। अब इस घटना से अंग्रेज सरकार आग बबूला हो गई थी। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके अन्य साथी वेश बदलकर लाहौर से पलायन करते हैं। इस घटना के 4 महीने बाद यानी 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने जा रहा था। इसका विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट कर अपनी आवाज अदालत के माध्यम से आवाम तक पहुंचाने के लिए खुद की गिरफ्तारी देते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में जिसका डर था वही हुआ। भगत सिंह के अन्य सभी साथी पकड़े गए। इसके साथ ही सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल फिर से खुल गई। साल भर मुकदमा चलने के बाद आखिरकार अपने ही संगठनों के कुछ गद्दारों की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को धारा 129, 302 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें सजाए मौत सुनाई गई और फांसी की तारीख तय हुई 24 मार्च सुबह 7 बजे। लेकिन जितने साल भगत सिंह का मुकदमा चला उतने ही उनकी लोकप्रियता भारत में बढ़ती चली गई। इस लोकप्रियता से अंग्रेज बहुत डरे हुए थे। उन्हें पता था कि भगत सिंह को अगर फांसी हो जाती है तो इस देश में 1000 भगत सिंह पैदा हो सकते हैं। अगर भगत सिंह के मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर अगर हिंदुस्तानियों को सुपुर्द किया गया तो उसका जुलूस निकल सकता है। उस कारण अंग्रेजों के खिलाफ आग भड़क सकती है। इससे बगावत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अंग्रेजों के पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव पारित करके यह तय किया गया कि किसी भी तरह से भगत सिंह की फांसी तय समय से पहले की जाए। इसलिए 23 मार्च को शाम को लाहौर सेंट्रल जेल में बाकी सभी कैदियों को अपने बैरेक में भेजा गया और भगत सिंह की फांसी की तैयारी शुरू हुई। अपने ही बनाए कानून का उल्लंघन करते हुए 7:33 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। अब इनके पार्थिव जलाने के लिए लाहौर सेंट्रल जेल की दीवार तोड़ी गई। वहां से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया। उस ट्रक में उन सभी के पार्थिव हुसैनीवाला अमृतसर के पास सतलज नदी के किनारे लाए गए। पार्थिव जलाने ही वाले थे कि लोगों को भगत सिंह का पार्थिव जलाने की खबर पता चली। भीड़ को आते देख अंग्रेज अफसर पार्थिव वही छोड़कर फरार हो गए। वहां के गांव वासियों ने हिंदू और सिख पद्धति से उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, तो ये थी शहीद आलम सरदार भगत सिंह जी के शहादत की कहानी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।